हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आलम स्टडी सेंटर पर। मैं सरफराज आलम स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। ध्यान दीजिए मेरे भाई, ये वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, वीडियो नहीं बन पा रहा था, थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए थोड़ा ये वीडियो अपलोड करने में बहुत लेट हो गया। लेकिन अब ये फिर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, प्रश्नावली 1.4, प्रश्नावली 1.4 याद होगा आप लोग का कि हम लोग पीछे वाले क्लास में, पीछे वाले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के सभी सवाल को हल कर चुके हैं। 1.3 के सभी सवाल खत्म कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर मेरे भाई एक क्या कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है, शांत है या अशांत आवर्ती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे दशमलव प्रसार। ध्यान से देखिए मेरे भाई, क्या है दशमलव प्रसार? दशमलव प्रसार क्या है समझिए। दशमलव प्रसार को हम चाहे तो दो भाग में बांट सकते हैं। दशमलव प्रसार को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, क्या मेरे भाई? शांत दशमलव प्रसार। और दूसरा है अशांत, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार को हमने दो भागों में बांट दिया। दशमलव प्रसार कितने प्रकार के? तो दो प्रकार के। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। समझिएगा शांत दशमलव प्रसार क्या है। नियम क्या कह रहा है? कह रहा है कि किसी भिन्न, नियम है कि किसी भिन्न, भिन्न, भिन्न के मतलब जो बाटा में हो, भिन्न के मतलब क्या हो? जो मेरे भाई बाटा में हो। बाटा के मतलब है जो अंश, अंश और हर के रूप में हो, अंश और का के रूप में हो? हर के रूप में हो। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। तो क्या कह रहा है नियम कि किसी भिन्न के, सुनिएगा, किसी भिन्न के हर का, किसी भिन्न के हर का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए। किसी भिन्न के हर का, किसी भिन्न के किसके मेरे भाई? हर का। ध्यान से समझिएगा, हर का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? तो अभाज्य गुणनखंड कीजिए। किसी भिन्न, किसी भिन्न के हर का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और यदि उसके, यदि उसके, समझिएगा, अभाज्य गुणनखंड में, यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में एक नंबर बात, केवल, केवल दो आए, केवल क्या आए? दो आए। फिर समझिए, हमने क्या बताया आपको? दशमलव प्रसार को हम चाहे तो दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? किसी भिन्न के हर, समझिएगा, किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाए। किसी भिन्न के हर का यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाए और उसके अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में केवल दो आए, केवल क्या है मेरे भाई? दो आए, तो याद रखिए उसका दशमलव प्रसार शांत है। अभाज्य गुणनखंड में केवल दो आए तो उसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। केवल दो आए तो उसका दशमलव प्रसार शांत है। दूसरा नियम क्या है? केवल पांच आए, केवल पांच आए,
याद रखिए, भिन्न के हर अंश के बारे में बात नहीं करना है। हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाए और अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आए, कह दीजिए उसका दशमलव प्रसार शांत है। हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आए, कह दीजिए उसका दशमलव प्रसार शांत है। आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नियम क्या है समझिएगा। तीसरा नियम है हर के अभाज्य गुणनखंड में, मेरे भाई ध्यान दीजिए, तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम समझिएगा, तीसरा नियम क्या है, क्या हमने बताया। तीसरा नियम है कि हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ जाए। हर का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आ जाए तो कह दीजिए उसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार क्या है मेरे भाई, शांत है। फिर से एक बार समझिए, किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाए और उस अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो कह दीजिए कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मतलब हर से अगर अंश में भाग दिया जाएगा तो दशमलव के बाद भाग पूरा पूरा कट जाएगा, भाग पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। मतलब शेषफल शून्य आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा मेरे भाई, शून्य आ जाएगा। फिर से समझिए, दशमलव प्रसार को हमने 2 भागों में बांटा है। पहला है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। हमने क्या बताया, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं। हमने बोला कि किसी भिन्न कौन है, जो अंश बटा हर के रूप में हो, जो बटा में हो, यानी ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो किसी भिन्न के हर का, मेरे भाई ध्यान दीजिए, किसी भिन्न के हर का यदि आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए और उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए, भिन्न के हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए तो याद रखिए उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा, शांत होगा। अब आइए अशांत दशमलव प्रसार। कौन दशमलव प्रसार मेरे भाई, अशांत दशमलव प्रसार। समझिएगा अशांत दशमलव प्रसार क्या है। किसी भिन्न के हर का यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाए, किसी भिन्न के हर का यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाए और उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा, समझिएगा मेरे भाई, 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आ जाए, 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अंक आ जाए तो उसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा, अशांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। फिर समझिए, किसी भिन्न के हर का क्या किया जाए, दशमलव प्रसार है। किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाए, किसी भिन्न के हर का यदि अभाज्य गुणनखंड किया जाए और उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आ जाए तो याद रखिए उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। याद रखिए उसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा, अशांत होगा। कब अशांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और आ जाए। जैसे विद्यार्थी पूछेगा कैसे भाई, जैसे मान लीजिए 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। और पहले समझ लीजिए, एक बार और समझिए, ध्यान दीजिए। पहले अभाज्य गुणनखंड है क्या, विद्यार्थी तो यही समझ नहीं पा रहा है कि भाई अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड आखिर क्या है। तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, अभाज्य गुणनखंड का अगर आप माने निकालिएगा तो आप इसे बोल सकते हैं अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड के मतलब है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। क्या, ध्यान से सुनिए, अभाज्य गुणनखंड,
अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। फिर विद्यार्थी पूछेगा अभाज्य संख्या के मतलब क्या हुआ? अभाज्य संख्या के मतलब है कि जो संख्या एक से विभाजित हो या अपने आप से विभाजित हो, जो एक से कट जाए या स्वयं अपने आप से कट जाए, उसे ही हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड के मतलब क्या हुआ? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड के मतलब क्या हुआ? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब समझिए अभाज्य गुणनखंड निकाला कैसे जाता है। अभाज्य गुणनखंड को निकालने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं मेरे भाई? एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है तो आप एलसीएम निकाल दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि 50 के, ध्यान दीजिए, 50 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। समझिए 50 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो आप क्या कीजिएगा, 50 का एलसीएम निकाल दीजिए। बताइए 2 से जाएगा तो 25 हो जाएगा, फिर 5 से जाएगा फिर 5 हो जाएगा। बताइए क्या लिखिएगा? लिखिएगा 50 बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5। 50 का अभाज्य गुणनखंड मेरे भाई, 50 का अभाज्य गुणनखंड का आ गया 2 गुणा 5 गुणा 5। बताइए 2 गुणा 5 गुणा 5, बताइए 2 क्या है? तो अभाज्य संख्या है। कैसे अभाज्य संख्या है? तो 2 से कट जाएगा या 1 से कट जाएगा। इसी प्रकार 5 अभाज्य संख्या है। 5 या तो 1 से कटेगा या 5 स्वयं 5 से कटेगा, बाकी किसी से भी विभाजित नहीं होगा। और यही अभाज्य संख्या की विशेषता है कि जो 1 से कट जाए या अपने आप से कट जाए, वही मेरे भाई क्या है? अभाज्य संख्या है। तो बताइए अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। कौन संख्या का गुणनफल? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। हमें जब अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे मेरे भाई? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो आप क्या सीखे? शांत दशमलव प्रसार कब होगा? जब किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मतलब हर का हम एलसीएम निकाल देंगे। फिर से समझिए, हर का हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम निकाल देंगे। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, समझिएगा, एलसीएम में जो भी संख्याएं आती है वह अभाज्य संख्या ही होती है। हमने क्या बताया आपको? अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का क्या मेरे भाई? गुणनफल। और जब आप एलसीएम निकालते हैं तो जो संख्या आती है वह अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ही होती है। इसलिए हमने क्या बताया? हर का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, मतलब आप हर का एलसीएम निकालिए। सुनिएगा, हर का आप एलसीएम निकाल दीजिए और उसके एलसीएम में केवल 2 आ जाए मेरे भाई, तो आप कह दीजिए कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। उसके एलसीएम में केवल 5 आ जाए, कह दीजिए दशमलव प्रसार शांत है। उसके एलसीएम में, उसके मतलब हर के, उसके मतलब मेरे भाई हर के एलसीएम में 2 और 5 दोनों आ जाए, कह दीजिए दशमलव प्रसार शांत है। शांत होने का 3 शर्त, एलसीएम में 2 आ गया शांत है, हर के एलसीएम में 2 आ गया शांत है, हर के एलसीएम में केवल 5 आ गया, दशमलव प्रसार शांत है, हर के एलसीएम में 2 और 5 दोनों आ गया, दशमलव प्रसार शांत है। 2 और 5 के अलावा दुनिया का कोई तीसरा अंक आ गया, याद रखिए दशमलव प्रसार अशांत है। जैसे मान लीजिए 2 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, हर के लसम में 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया, आप मेरे भाई सीधा बोल दीजिएगा इसका दशमलव प्रसार अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है मेरे भाई? अशांत है, अर्थात वह भाग कभी भी कटेगा नहीं। आप हर से जब अंश में भाग दीजिएगा तो भाग कटेगा नहीं। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए 2 आ गया, 5 आ गया और 3 भी आ गया, हर के लसम में 2 और 5 तथा 3 भी आ गया, तो कह दीजिएगा उसका दशमलव प्रसार क्या है मेरे भाई? अशांत है। जैसे मान लीजिए 2 आ गया और 7 आ गया, तो भी दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। मैंने क्या बताया? 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, आप बोल दीजिए उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई? अशांत होगा। आप उम्मीद है समझ गए होंगे। एक बार और लास्ट समझ लीजिए।
शांत और अशांत बताना है तो सबसे पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का क्या करेंगे मेरे भाई? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का विधि क्या है? हम एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे मेरे भाई? एलसीएम। और जब एलसीएम में केवल 2 आ जाएगा, हर के एलसीएम में, हर के अभाज्य गुणनखंड मतलब हम एलसीएम निकालेंगे जब हर के, तो केवल 2 आ जाए तो कह दीजिए दशमलव प्रसार शांत है। हर के एलसीएम में केवल 5 आ जाए, कह दीजिए दशमलव प्रसार शांत है। हर के एलसीएम में 2 और 5 दोनों आ जाए, कह दीजिए दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन अगर हर के एलसीएम में 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा अंक आ जाए, कह दीजिए उसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या है? अशांत है। दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। ठीक है, शांत अशांत समझ गए? अभाज्य गुणनखंड के मतलब है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य संख्याओं का मेरे भाई क्या? गुणनफल। और जब हम एलसीएम निकालते हैं तो उसमें जो भी संख्याएं आती है, सारी की सारी संख्याएं अभाज्य संख्या होती है और अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में ही होती है। इसलिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं, हम लॉसा विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए ये तो था शांत और अशांत के बारे में मेरे भाई। आगे अब क्या हम बढ़ रहे हैं समझिएगा, ध्यान देते रहिए, सोचते रहिए, हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए, क्या हम बोले। आगे बढ़ते हैं, आप चिंता मत कीजिए, केवल बोर्ड पर देखिए, गारंटी है आपको समझ में आएगा। केवल बोर्ड पर देखते रहिए, बोर्ड पर देखते रहिए, केवल बस आप जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, आप बोर्ड पर देखते रहिए, अवश्य ही समझ में आएगा। ऐसा सवाल नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। बोर्ड पर देखते रहिए, क्या है मेरे भाई, आप समझिएगा। आगे आगे है, कह रहा है क्वेश्चन में, विद्यार्थी समझिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए। अब विद्यार्थी कहेगा कि भाई ये लंबी विभाजन प्रक्रिया क्या है? लंबी विभाजन प्रक्रिया का मतलब है कि जो आप भाग देते हैं, जैसे सवाल नंबर 1 में है 13 बटा में 3125। 13 बटा 3125 मतलब हमको 13 में भाग देना है 3125 से। 3125 से 3125 से 13 में भाग देंगे। अगर यहां पर भागफल शून्य आ जाएगा, भाग पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा? शांत होगा। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा, भाग पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। याद कीजिए, आप इस तरह 9th क्लास में पढ़े हैं, परंतु 10 क्लास में इस तरह नहीं बनाना है। सीधे बोल दिया है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, मतलब आपको इस प्रकार से भाग नहीं देना है। अगर इस प्रकार से आप भाग देकर इसको शांत अशांत लिख रहे हैं तो मेरे भाई ये गलत है, क्योंकि यह नियम दिखाई देना चाहिए। क्या है नियम? आप हर का एलसीएम निकाल दीजिए, सीधा है। आप हर का एलसीएम निकालिए, हर के एलसीएम में केवल 2 आ जाए, कह दीजिए दशमलव प्रसार शांत है। हर के एलसीएम में केवल 5 आ जाए, कह दीजिए दशमलव प्रसार शांत है। हर के एलसीएम में 2 और 5 दोनों आ जाए, कह दीजिए दशमलव प्रसार क्या है मेरे भाई? शांत है। मतलब आपको इस तरह भाग नहीं देना है, शुरू में ही बोल दिया है। आप इस प्रकार से भाग दे रहे थे 9th क्लास में, परंतु ये 10 क्लास में विधि नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे बनाया जाएगा ध्यान से देखिए मेरे भाई, कैसे बनेगा आइए देखते हैं। बोर्ड गंदा हो जा रहा है थोड़ा, देखते हैं मेरे भाई क्या कीजिएगा। हमने क्या बताया आपको? आप हर का निकाल दीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। किसका एलसीएम निकाल दीजिए? हर का एलसीएम। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एलसीएम कैसे निकाला जाए, आप कैसे निकालिएगा एलसीएम, या इतना बड़ा है तो क्या करेंगे, समझिएगा। बोर्ड पे ध्यान से देखिए, बोलिए क्या है? 13 बटा, बोलिए 3125 है ना, आप रफ में 3125 का एलसीएम निकाल दीजिएगा। रफ में 3125 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। क्या लिखिएगा मेरे भाई? बताइए। 5 से जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, 50 25 हो जाएगा। फिर 5 से जाएगा, बोलिए 5 इकाई 5 हो जाएगा, फिर 5 दूना 10 हो जाएगा, और फिर 50 25 हो जाएगा। फिर कहाँ से जाएगा? 5 से 25 5 125, फिर कहाँ से जाएगा? 5 से
50 25। देख लीजिए 5 से 5 में गुणा करिए 50 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 3125। मतलब हमने 3125 का एलसीएम निकाला। तो बताइए जब हमने एलसीएम निकाला तो क्या आया मेरे भाई, तो 5 गुणा बताइए अभी आप क्या पढ़े हैं। अगर हर के एलसीएम में केवल 5 आए, केवल 5 आए, तो उसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा, शांत होगा। अब इस बात को क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि, ध्यान दो, क्या लिखिएगा मेरे भाई, चूंकि लिखिएगा चूंकि हर के अभाज्य, समझिएगा मेरे भाई, हर के अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। हर के अभाज्य गुणनखंड में मेरे भाई केवल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। तो लिखिएगा इसलिए 13/3125, 13/3125 का दशमलव दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। क्या होगा, शांत हो गया। हो गया आंसर, बन गया ये सवाल। ध्यान दीजिए, फिर से देख लीजिए, 13/3125 था, हमने 3125 का एलसीएम निकाल दिया। उसके एलसीएम में देख लीजिए केवल 5 आ रहा है, मतलब सिर्फ 5 ही आ रहा है। तो हमने इस बात को लिखा है क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आ रहा है मेरे भाई, 5 आ रहा है। और हमने बताया कि आप हर का एलसीएम निकालिएगा, उसके एलसीएम में केवल 2 आ जाएगा, कह दीजिएगा शांत है। केवल 5 आएगा, कह दीजिए शांत है। 2 और 5 दोनों आ जाएगा, कह दीजिएगा क्या है मेरे भाई, शांत है। अब विद्यार्थी पूछेगा कि हमको तो भाई विश्वास नहीं हो रहा है, कैसे शांत है, हमको तो उम्मीदें नहीं है कि भाग कटेगा कि नहीं कटेगा, हमको नहीं लग रहा है कि भाग कटेगा। तो आपको अगर डाउट है तो थोड़ा देखिए बोर्ड पर, इसका सॉल्व हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे 13 है मेरे भाई, 13 में भाग दीजिएगा 3125 से, 13 में भाग दीजिए 3125 से। बताइए भाग नहीं जाएगा क्योंकि 13 छोटा है। तो क्या लिखिएगा, यहाँ 0 लिखिएगा, 0 फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। बोलिए क्या हो गया, 130। अब बोलिए 130 छोटा है, ये बड़ा है। तो फिर आप क्या कीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पर एक 0 बैठाइएगा, फिर यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। अब 1300 आ गया, ये 3125, अभी भी यह बड़ा है। तो फिर यहाँ पर एक 0 दीजिएगा मेरे भाई, और फिर यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। अब हो गया ये 13,000, ये क्या बोलते हैं, 3125 है। अब हम इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, 3 चौके 12, 4 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा मेरे भाई, 4 बार में। गुणा कीजिएगा, 4 5 20, 4 दूनी 8, 2 0, 4 1 4 1 5, 4 3 12, यानी 1250, 12,500, 12,000 कितना आ गया, 500। घटा लीजिए, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, ये मेरे भाई का हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताइए, फिर यहाँ पे एक 0 उतरेगा। अब ये एक बार में जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3125। 3125 घटा लीजिए, 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक और 0 बैठाइए, और 3 6 18, 6 बार में ले जाइएगा। 3125 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 6 बार पढ़िएगा। 18,750 आ जाएगा मेरे भाई। देखिए कट कर शेषफल 0 आ गया। 18,500 में से 18,500 घटेगा तो क्या आ जाएगा, शेषफल 0। बताइए 0 आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या है, शांत है। दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। शांत के कहने का मतलब क्या है, शांत से कहने का मतलब है कि हर से
अंश में भाग दे दिए, हर से भाग दीजिए अंश में, अगर भाग पूरा पूरा कट गया तो दशमलव प्रसार शांत है, भाग पूरा पूरा नहीं कट रहा है, दशमलव प्रसार शांत नहीं है, और शांत नहीं है तो क्या है, अशांत है। परंतु आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया को ही करना है, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा नहीं देखना है, ये आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसको करके दिखा दिया। अब आप समझ गए ना कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। तो आसान आइडिया है, आप हर का एलसीएम निकाल दीजिए, हर का लसम निकालिए मेरे भाई, और उसके लसम में केवल 2 आ जाए कह दीजिए शांत है, उसके लसम में केवल 5 आ जाए कह दीजिए शांत है, उसके लसम में 2 और 5 दोनों आ जाए तब वो कह दीजिए क्या है, शांत है। और याद रखिए 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अंक आ जाए कह दीजिए उसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार उसका क्या होगा मेरे भाई, अशांत होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 आ रहा है, हम चाहे तो इसे हम 5 पे पावर, इस तरह देखिए मेरे भाई 13/5 पे पावर 5 भी लिख सकते हैं, परंतु हम नहीं लिखेंगे, इस तरह छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केवल 5 ही आ रहा है, इस तरह हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर आप लिख दीजिएगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं अगला सवाल क्या है। आप ध्यान से देखते जाइए, एकदम आसान है, कुछ सोचना नहीं है, बस देखना है कि हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आ गया, आप बोल दीजिए शांत है। हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 आ गया, आप बोल दीजिए शांत है। 2 और 5 दोनों आ गया, आप बोल दीजिए शांत है। 2 और 5 के अलावा कोई और आ गया, बोल दीजिए अशांत है। चलिए तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है 17/8 लिखा है, ध्यान दीजिए। 2 नंबर सवाल को हम हल कर रहे हैं। दूसरा सवाल है 17/8, क्या है मेरे भाई, 17/8। अच्छा देख लीजिए कैसे हल कीजिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हल, अरे विद्यार्थी कंफ्यूजन में हो जा रहा है का तो। देखिए बोलिए, ऊपर 17 लिखा है, हमने 17 लिख दिया, अब बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह हमने लिखा। बोलिए मेरे भाई 8 है, 8 का आप एलसीएम निकालिएगा, 8 के एलसीएम में क्या आएगा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। 8 का जब आप एलसीएम निकालिएगा मेरे भाई तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो बताइए 2 दूनी के 4, 4 दूना कितना हो जाएगा 8। अब बताइए हर कौन था, 8 था, और 8 के एलसीएम में मेरे भाई केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आप बता दीजिए शांत होगा कि अशांत, आप बोलिएगा शांत होगा। हमने पढ़ा है कि हर का एलसीएम निकालेंगे, हर का लॉसा निकालेंगे, केवल 2 आ जाएगा शांत होगा, केवल 5 आएगा या शांत होगा, 2 और 5 दोनों आ जाएगा तो भी दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा, शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा अंक आ जाएगा, आप बोल दीजिएगा उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो बताइए क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, लिखेंगे चूंकि हर, हर ध्यान दीजिए, हर कौन है, 8 है, 8 ही का अनु हमने लसा निकाला है, तो लिखेंगे चूंकि हर, ध्यान दीजिए नीचे वाला को हर बोलते हैं, चूंकि हर के अभाज्य, समझिएगा मेरे भाई, हर के अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि हर के अभाज्य का में गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है मेरे भाई, क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है, इसलिए 17/8, 17/8 का क्या मेरे भाई, तो दशमलव प्रसार, 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यानी 17 में जब आप 8 से भाग दीजिएगा, 17 में जब आप 8 से भाग दीजिएगा, भाग पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेषफल शून्य आ जाएगा। विश्वास नहीं है तो आप भाग देकर देख लीजिएगा, परंतु आपको लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, बस जांचना है तो आप ये बात कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, 3 की तरफ। ये तो 2 नंबर था ही ना, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे मेरे भाई 3। चलिए बोर्ड पर देखिए,
प्रश्न ही मिटा दिए थोड़ा सा। अच्छा देखते हैं, देख लीजिए। समझते रहिए, ध्यान से देखते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिएगा कि नहीं आया। अगर ऐसा होगा तो हम फिर से दोबारा वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे या उस सवाल को फिर से जवाब दे देंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, केवल बोर्ड पर देखिए। नहीं समझ में आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि आसान है एकदम सवाल। ध्यान दीजिए, क्या था? दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत, दशमलव प्रसार शांत, शांत दशमलव प्रसार शांत है या शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, प्रश्न था। चलिए, क्वेश्चन कौन नंबर बताना है हमको, तो बोलिएगा आप 3 नंबर। चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ लेते हैं। इसे भी मिटा दे रहे हैं, आप उतार लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते रहिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलिए, सवाल नंबर 3 है मेरे भाई, सवाल नंबर 3 है 64/455। 64 बटा कितना है? 455 है। देख लीजिए, 64 बटा कितना है? 455। सवाल नंबर क्या है? 3 है। 64/455। 64/455। ध्यान दीजिए मेरे भाई, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि यह किसी से कट तो नहीं रहा है, कोई अंक से तो कट नहीं जा रहा है। अगर कट जाएगा तो पहले कटाइएगा और तब उसको सरल रूप में लिखिएगा। इसी तरह मत बनाना शुरू कीजिएगा। तो आप 64/415 है, 455 है, आप जानते हैं कि यह कटेगा नहीं। तो क्या कीजिएगा मेरे भाई, यहां से हल शुरू कीजिएगा। क्या होगा हल? ध्यान से देखिए बोर्ड पर। 64 है, आप 64 को सेम उतार दीजिए। बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह लिख दीजिए। बताइए 455 है, हमने क्या बताया? आप हर का क्या कीजिए मेरे भाई? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। हर का क्या कीजिए? अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड निकालने का एक विधि है क्या, जिसका नाम है एलसीएम। तो आप क्या कीजिएगा? 455 है, 455 का मेरे भाई आप एलसीएम निकाल दीजिए, लॉसा निकाल दीजिए। बताइए कहां से जाएगा? 3 से चला जाएगा। देखिए 3 से, 3 इकाई 3 ना, 3 से तो नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगता है 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से देखते हैं। 5 से बताइए, 5 9 45, 5 इकाई क्या हो जाएगा मेरे भाई? 5। ठीक है, फिर कहां से जाएगा? 7 से जाएगा। 7 इकाई 7 हो जाएगा, 2 7 के 21। बताइए मेरे भाई कहाँ आ गया? कहाँ आ गया? तो बोलिएगा 5 गुणा 7 गुणा 11। 5 गुणा 7 गुणा 11। विद्यार्थी पूछेगा कि 455 का 5 गुणा 7 गुणा 11 अभाज्य गुणनखंड है, कैसे? तो हमने क्या बताया? अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। बताइए 5 अभाज्य संख्या है, तो बोलिएगा हाँ है, क्योंकि 5 5 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। 7 अभाज्य संख्या है, तो बोलिएगा हाँ, क्योंकि 7 7 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। 11 अभाज्य संख्या है, तो बोलिएगा हाँ, क्योंकि 11 11 से कटेगा नहीं तो 1 से कटेगा। कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्याओं का क्या है? गुणनफल है। यानी अभाज्य संख्या है, क्या है मेरे भाई? अभाज्य संख्या है। चलिए बताइए क्या बोलिएगा? हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के का गुणनखंड में? अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा, का के अलावा, ध्यान दीजिए फिर समझिए, केवल 2 आ जाएगा शांत होगा, केवल 5 आ जाएगा शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई और आएगा क्या हो जाएगा? शांत होगा। तो क्या लिखिएगा? चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के अलावा 7 और 11 आ रहा है। क्या लिखिएगा मेरे भाई? ध्यान से देखिए, लिखने का समझिए कैसे लिखिएगा। चूंकि हर के अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि हर के अभाज्य का में मेरे भाई गुणनखंड में
पांच के अलावा, अलावा मतलब अतिरिक्त, पांच के अलावा चाहे पांच के अतिरिक्त, अतिरिक्त लिखिए, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, पांच के अतिरिक्त, पांच के अतिरिक्त, पांच के अतिरिक्त सात और, सात और क्या मेरे भाई, सात और कौन, 11, सात और 11 का हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, समझिएगा। क्या हमने लिखा है, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में पांच के अतिरिक्त सात और 11 आ रहा है, और हमने बताया है कि दो और पांच के अलावा कुछ भी आ जाए, आप बोल दीजिए उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो क्या लिखिएगा, इसलिए, इसलिए 64/455, 455 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। विद्यार्थी पूछेगा कि आवर्ती का मतलब क्या है, आवर्ती का माने है कि दशमलव के बाद, एक निश्चित संख्या के बाद उसी संख्या का पुनरावृत्ति होगा, वही संख्या बार बार आएगा, उसी संख्या के रिपीटेशन हो गया। विद्यार्थी पूछेगा कैसे, जैसे मान लीजिए 20 है, अब 20 में हम 3 से भाग दे रहे हैं, तो बताइए 20 में जब हम 3 से भाग देंगे तो बोलिए क्या हो जाएगा, 3 छक क्या हो जाएगा, 18, गलती लिखा गया, 3 छक 18 हो जाएगा। बताइए यहाँ पर 2 हो जाएगा, अब बताइए नहीं जाएगा तो यहाँ पर दशमलव होगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 3 छक क्या हो जाएगा, 18, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 3 छक 18। बताइए 6 बार बार आ रहा है, मतलब एक ही संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, एक ही संख्या का पुनरावृत्ति हो रहा है, उसी को हम आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, आवर्ती बोलते हैं। चलिए आइए बोर्ड पर देखिए, क्या लिखिएगा, 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यही क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों अशांत हुआ, तो भाई पांच के अलावा, पांच के अतिरिक्त, पांच के अतिरिक्त क्या आ रहा था, तो पांच के अतिरिक्त 7 और 11 आ रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा, अशांत होगा। हमने क्या बताया है आपको कि ध्यान से देखिए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ भी आ जाए, आप सीधा बोलिए कि दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा, अशांत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 15/1600। क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिए, सवाल है 15/1600। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हल। पहले हम सबसे आपको पहले क्या बताएं, पहले आप देख लीजिए कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 15/1600 किसी संख्या से कट जा रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो पहले कटा लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो बताइए 15/1600 किसी से कटेगा, तो आप बोलिएगा नहीं ये कटेगा नहीं, इसका मतलब है कि आगे बढ़िए, शुरू हो जाइए। बोलिए क्या लिखा है मेरे भाई, ऊपर 15 है, 15 लिखिए, बाटा का चिन्ह है, बाटा का चिन्ह दे दीजिए। अब बताइए कौन सौ है, 1600 है। अब बताइए हमने क्या बताया आपको, हर का आप एलसीएम निकालिए, हर का क्या निकालिएगा, एलसीएम। तो बताइए 1600 है, हमने 1600 का एलसीएम निकाल दिया। बताइए 2 से जाएगा, 2 8 1600, ध्यान दीजिए, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 400 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 200 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाइएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 50, फिर 2 से जाएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, 25। अब बताइए 5 से जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, 50 25। बताइए कितना 2 आ गया, 6 गो 2। समझिएगा मेरे भाई, कितना 2 है, तो क्या लिखिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। समझिए, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए गुणा
क्या है 5 × 5, समझिए मेरे भाई 5 × क्या है 5 है, 5 × क्या है 5। हम चाहे तो समझिएगा, हम चाहे तो 2 के पावर 6 अब 5 के पावर 2 भी लिख सकते हैं इसको छोटा करने के लिए। आइए लिख दे रहे हैं बोर्ड, देखिएगा क्या है मेरे भाई 15 है, हमने 15 लिखा। 15 लिख कर अब बताइए 2 कितना बार आया है, तो आप बोलिएगा कि 2 6 बार आया है, तो हम लिखेंगे 2 के पावर 6। गुणा बोलिए 5 कितना बार आया है, तो बोलिएगा 2 बार आया है, तो लिखेंगे 5 पर पावर 2। 5 पर पावर का लिखेंगे 2। अब आप ही बताइए मेरे भाई हर कौन था 1600, 1600 का हमने क्या निकाला एलसीएम। अब बोलिए आप एलसीएम में कौन आ रहा है, केवल 2 और 5 आ रहा है, चाहे 2 और 5 दोनों आ रहा है, इस बात को लिखिएगा। चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के क्या मेरे भाई अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 2 और 5 दोनों आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, दोनों दोनों मत लिखे छोड़ दीजिए, 2 और 5 आ रहा है, समझिएगा हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। और हमने क्या बताया है आपको, केवल 2 आ जाए शांत होगा, केवल 5 आ जाए दशमलव प्रसार शांत आएगा, और 2 और 5 दोनों आ जाए तो भी दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा शांत होगा। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, इसलिए क्या लिखिएगा, इसलिए 15/1600, 15/1600 का कौन प्रसार, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई शांत होगा। क्या होगा शांत होगा। बताइए आप क्या सीख गए, केवल लसम में 2 आ जाए, एलसीएम में केवल 2 आ जाए दशमलव प्रसार शांत होगा, एलसीएम में केवल 5 आ जाए दशमलव प्रसार शांत होगा, एलसीएम में 2 और 5 दोनों आ जाए दशमलव प्रसार शांत होगा, 2 और 5 के अलावा कोई भी तीसरा अंक आ जाए दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा अशांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दीजिए मेरे भाई, अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास इसे भेजने का प्रयास कीजिए अगर समझ में आ रहा है तो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ भी मत कीजिए मेरे भाई, इसे आगे मत बढ़ाइए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे मेरे भाई, तो आगे क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे, शायद 4 नंबर सवाल था, अब हम 5 नंबर सवाल देखेंगे। चलिए 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, देखिएगा 5 नंबर सवाल, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। देखिए मेरे भाई क्या है 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 29/343। एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। हाँ 29/343। चलिए देखिए मेरे भाई सवाल नंबर 5, 29/343, ठीक है, ये सवाल है, हमने सवाल को उतार दिया। बताइए, हम पूछेंगे कि बताइए इसका हर कौन है, तो आप बोलिएगा 343 हर है इसका। हम क्या बोलेंगे, अगला प्रोसेस क्या है, आप 343 का एलसीएम निकालिए। जब आप 343 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा, 7 × 7 × 7,
क्या आएगा मेरे भाई, 7 गुणा 7 यानी केवल 7 आएगा। अब आप ही बताइए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? तो आप बोलिएगा अशांत होगा। शांत के लिए 3 शर्त है, केवल 2 आ जाए शांत है, केवल 5 आ जाए शांत है, 2 और 5 दोनों आ जाए शांत है, 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाए दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या है, अशांत है। तो क्या कीजिएगा, देखिए इसका हल क्या है। हल में क्या लिखिएगा मेरे भाई, तो आप अंश जैसे उतारिए उसको, 29 ऊपर है 29 उतार दीजिए, बाटा का चिन्ह है बाटा का चिन्ह दीजिए। बोलिए क्या है, 343 है। इसका एलसीएम निकालिएगा, 7 गुणा 7 का आ जाएगा मेरे भाई, 7 गुणा 7 ठीक है, ध्यान दीजिए, गुणा कर लीजिए, 7 में 7 से गुणा कीजिएगा, 7 7 49, 49 7 343 होता है। अब बताइए क्या बोलिएगा, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य का में मेरे भाई गुणनखंड में केवल 7 आ रहा है। केवल क्या आ रहा है मेरे भाई, 7 आ रहा है। बताइए, केवल 2 आएगा शांत हो जाएगा, केवल 5 आ जाएगा शांत हो जाएगा, 2 और 5 दोनों आ जाएगा शांत आ जाएगा, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बोलिए, तो हमने क्या लिखा, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। इसलिए 29/343 का अभाज्य गुणनखंड, गलती लिख दिए, ध्यान दीजिए, क्या लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार ना, ध्यान दीजिए, 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती अशांत आवर्ती होगा। अशांत क्या होगा मेरे भाई, आवर्ती होगा। 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। मतलब समझ जाइए, 29 में जब आप भाग दीजिएगा 343 से, 29 में जब आप भाग दीजिएगा 343 में से, तो याद रखिए मेरे भाई, यह किसी भी हाल में भाग नहीं कटेगा, यानी शेषफल किसी भी सूरत में शून्य नहीं आएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा। अशांत का मतलब यही है, यह भाग कभी भी नहीं कटेगा, इसलिए यहां पर लिखा गया है अशांत आवर्ती है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 के तरफ। प्रश्न संख्या हम 6 देखते हैं। क्या है मेरे भाई, 6 नंबर सवाल है, लिखा है 23 बटा, क्या लिखा है मेरे भाई, 23 बटा, समझिएगा 23 बटा लिखा है, 2 पर पावर 3 है, अब 5 पर पावर 2 है, समझिएगा 2 पर पावर 3 गुणा 5 पे पावर 2। अब आप तो बताइए अब क्या है, अब क्या बोलिएगा भाई, 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, 5 कितना बार आया है भाई, तो 2 बार आया है। आप क्या कीजिएगा, हॉल में बताइए क्या कहिएगा, आप बोलिएगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है। ध्यान दीजिए, 23 बटा 2 पर पावर 3 है और 5 पर पावर 2 है, इसका मतलब है कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार इसी तरह लग रहा है शांत होगा। आप चाहे तो आप इस तरह लिख सकते हैं, 23 बाटा, देख लीजिए 2 पर पावर 3 है, तो हम चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और फिर गुणा का चिन्ह है, देखिए गुणा का चिन्ह, 5 पर पावर 2 है, इसको मतलब हम चाहे तो लिख सकते हैं 5 गुणा 5। अब आप ही देख लीजिए, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा, शांत होगा। मतलब आप इस बात को इस
इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आप समझते होंगे 2 पर पावर 3 है, इसका मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कितना बार? 3 बार। अब बताइए 5 पर पावर 2 है, इसका मतलब है 5 गुणा 5, कितना बार? 2 बार। इसका मतलब है कि हर में 2 और 5 दोनों आ रहा है। तो क्या लिखिएगा मेरे भाई? चूंकि हर के अभाज्य, समझिएगा मेरे भाई, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, मतलब 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। इसका मतलब है, इसलिए 23/2 पे पावर 3 गुणा 5 पे पावर 2 का कौन प्रसार? तो लिखिएगा दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। बताइए मेरे भाई क्या होगा? तो आप बोलिएगा शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा, क्योंकि 2 और 5, 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इसलिए इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा? शांत होगा। अशांत के लिए क्या पढ़े? 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अंक आ जाए, आप बोलिए कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन नंबर 6 था, आप क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न हम 7 में बढ़ रहे हैं। मेरे भाई समझ में आ रहा है? आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप इसे अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक भेजने का प्रयास कीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 था शायद, तब हमें क्वेश्चन नंबर 7 बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर 7 किसको बनाना है? तो आप बोलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 को बनाना है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई? 7 है। 7 लिखा है 129/2 पर पावर 5। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे भाई? 7। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7 में? 129/129 क्या है? 129 भाई, तो 129/2 पर पावर 2 गुणा 5 पर पावर 7 गुणा 7 पर पावर 5। अब आप देख लीजिए, आप देखेंगे या देख रहे होंगे तो आप तुरंत समझ जाइएगा। हर के लसम में 2 और 5 आ रहा है और 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है। समझिएगा, 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। फिर से समझिए, हर के लसम में 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, 5 7 बार आ रहा है, 7 5 बार आ रहा है। तो बताइए 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई क्या होगा? अशांत होगा। क्या लिखिएगा हल में? हल में आप क्या लिखिएगा? तो आप हल में लिखिएगा चूंकि, चूंकि हर के अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंड में, समझिएगा मेरे भाई, हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त, 2 और 5 के अलावा, चाहे अतिरिक्त कुछ भी लिख सकते हैं, 2 और 5 के अलावा चाहे 2 और 5 के अतिरिक्त 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। मतलब 2 भी आ रहा है,
5 भी आ रहा है, और 2 और 5 के अतिरिक्त 7 भी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्या लिखिएगा मेरे भाई? तो लिखिएगा इसलिए 129 बाटा 2 पे पावर 2 गुणा 5 पर पावर 7 गुणा 7 पर पावर 5 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर अंश में आप हर से भाग दीजिएगा, ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दीजिएगा, किसी भी हाल में यह भाग नहीं कटेगा। यानी आपका शेषफल किसी भी हाल में शून्य नहीं आएगा। और जब शेषफल शून्य नहीं आएगा, इसका अर्थ है कि इसका दशमलव प्रसार मेरे भाई अशांत आवर्ती होगा। अशांत क्या होगा? आवर्ती होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हम बोर्ड पर लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 8 क्या है समझिएगा। प्रश्न संख्या 8 में लिखा है, नहीं ये तो 8 ही था ना, कि 7 था? 7 था, हाँ 8। 6/15 है, ध्यान दीजिए मेरे भाई। 6 बटा क्या है? 15। 6/15 हमने आपको क्या बताया है? हमने बताया है कि पहले आप देख लीजिएगा कि किसी से कट रहा है, अंश और हर किसी से कट रहा है, तो आप उसे कटा दीजिएगा। अगर नहीं कटाइएगा तो गलत हो जाएगा। अंश और हर अगर किसी से कट रहा है या कटने योग्य है तो मेरे भाई आप कटा लीजिए, नहीं कटाइएगा इसका मतलब है गलती कर रहे हैं आप। अगर आप इस तरह बना दीजिएगा तो आप बताइए, तो 15 के एलसीएम में 3 और 5 आएगा। बताइए जब 15 का आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या आएगा? 3 और 5 आएगा। अब क्या बोलिएगा कि भाई 5 के अलावा 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। बताइए हो गया ना गलत? ये अशांत नहीं है, ये शांत है, क्योंकि ये कट जा रहा है। क्या से कटेगा? 3 का पहाड़ा पढ़िए। 3 दूना 6, 3 5 15। बताइए ऊपर का आ गया 2, नीचे का आ गया 5। अब बताइए क्या हो गया मेरे भाई? 2/5 हो गया। अब बताइए इसके हर में क्या है? 5 है। हर में क्या है? 5 है। और 5 के अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा? 5 ही आएगा। इसका मतलब है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या लिखिएगा? लिखिएगा हल में, हल, समझिए ध्यान से, हल में लिखिएगा चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, समझिएगा मेरे भाई, हर के किस गुणनखंड में? अभाज्य गुणनखंड में। बताइए 5, 5 का अभाज्य गुणनखंड आप निकालिएगा तो बोलिए क्या आएगा? 5 आएगा। विद्यार्थी बोल रहे हैं नहीं, 5 का अभाज्य गुणनखंड में 5 गुणा 1 आएगा। मेरे भाई एक अभाज्य संख्या नहीं है। 5 के अभाज्य गुणनखंड को अगर आप 5 गुणा 1 लिख रहे हैं गलत है, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अतः 5 गुणा 1 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो बोलिए क्या लिखिएगा? चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल केवल क्या आ रहा है मेरे भाई? 5 आ रहा है। हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। अब बताइए
केवल 5 आ रहा है, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 आ रहा है। अब बोलिए हमने क्या लिखा है, केवल 5 आएगा, इसका मतलब है कि उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो क्या लिखिएगा, इसलिए 2/5 याद रखिए। अब 6/15 नहीं रह गया, ये 6/15 नहीं है, बल्कि अब हो गया ये 2/5। तो क्या लिखेगा, इसलिए 2/5 का दशमलव दशमलव प्रसार दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। इसका मतलब है कि अगर आप 5 से भाग दीजिएगा 2 में, 5 से भाग दीजिएगा 2 में, तो ये भाग पूरा पूरा कट जाएगा, भाग पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, चलिए, यानी शेषफल शून्य आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। चलिए मेरे भाई, बोर्ड को मिटा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। आप समझ गए, हर का आप एलसीएम निकाल दीजिए मेरे भाई। शांत और अशांत की जांच करनी है, आप हर का एलसीएम निकाल दीजिए। उसके एलसीएम में केवल 2 आ रहा है, कह दीजिए कि दशमलव प्रसार शांत होगा। हर के एलसीएम में केवल 5 आ रहा है, कह दीजिए दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर हर के एलसीएम में 2 और 5 दोनों आ रहा है, तो भी कह दीजिए दशमलव प्रसार शांत होगा। और हर के एलसीएम में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य अंक आ रहा है, तब कह दीजिए कि दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी यह भाग कटेगा नहीं, भाग जब आप दीजिएगा तो भाग नहीं कटेगा। अशांत का मतलब यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है मेरे भाई, 9 नंबर सवाल में है 35/50। चलिए सवाल नंबर क्या है मेरे भाई, 9 है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल है, सवाल नंबर का है 9 है। क्या लिखा है, 35/50। बताइए, हमने आपको शुरू में ही बताया है कि आप अंश और हर दोनों पर गौर कीजिएगा। अगर कटने योग्य होगा तो पहले आप कटा लीजिएगा, कटा कर तब आगे बढ़िएगा, बिना कटाए आगे नहीं बढ़ना है। तो बताइए, 5 के पहाड़ा में 35 आता है और 5 के पहाड़ा में 50 भी आता है। इसका मतलब है कि 5 से कट जाएगा, तो कटाइए। 5 के पहाड़ा 7 बार पढ़िएगा और इधर 5 के पहाड़ा 10 बार पढ़िएगा। बोलिए क्या हो गया, तो बोलिएगा कि यह हो गया 7 बटा क्या मेरे भाई, 10। 7 बटा क्या हो गया, 10। इस तरह लिख दीजिए इसको आगे ही करके। क्या हो गया, तो 7 बटा क्या हो गया, 10 हो गया। अब बताइए क्या कीजिएगा, हल। ध्यान से देखिए मेरे भाई, हल क्या है, हल देखिए। अंश कौन है, तो बोलिएगा 7 है, रहने दीजिए, बाटा का चिन्ह है, बाटा का चिन्ह दीजिए। अब बताइए 10 का एलसीएम में कौन आएगा, तो 10 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 गुना का आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 2 गुना का आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बताइए शांत है कि अशांत है, तो आप बोलिएगा शांत है। 2 और 5 आ गया, इसका मतलब शांत है। 2 आ गया, शांत है। 5 आ गया, शांत है। 2 और 5 दोनों आ गया, शांत है। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया, क्या है, अशांत है। तो चलिए क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5, समझिएगा मेरे भाई, गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है। इसलिए इसलिए क्या लिए, इसलिए भाई, तो 7/10।
इसलिए 7/10। बोलेगा विद्यार्थी तो 35/50 था, तो 35/50 पहले था, अब कट कर 7/10 हो गया, इसलिए 35/50 का बात हम नहीं करेंगे, अब हम 7/10 का बात करेंगे। तो लिखेंगे इसलिए 7/10 का कौन प्रसार, तो बोलिएगा दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। बताइए क्या होगा, तो आप बोलिएगा शांत होगा। दशमलव प्रसार का होगा, शांत होगा, क्योंकि इसके एलसीएम में 2 और 5 आ रहा है। चलिए अब लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है 10 मेरे भाई, तो 77/210 है। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन है 77/210। फिर से हम एक बार आपसे बोल रहे हैं, अगर कटने योग्य आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आप कटा लीजिएगा। आप भिन्न के बारे में पहले विचार कर लीजिएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर कटने योग्य है तो कटा लीजिए। बोलिए मेरे भाई कट जाएगा। 7 के पहाड़ा में 77 भी आता है और 7 के पहाड़ा में 210 भी आता है। आइए कटाते हैं 7 से। बोलिए क्या हो जाएगा, 7 इकाई 7, फिर 7 इकाई 7, बोलिए। अब फिर क्या हो जाएगा, 7 के 21 जीरो हो गया। बोलिए ऊपर कौन बच गया, तो बोलिएगा 11। अब बोलिए नीचे कौन आया, तो बोलिएगा 30। 11/30। अब आइए हल शुरू किया जाए। हल लिखिएगा, क्या लिखिएगा मेरे भाई हल में, तो बोलिए ऊपर क्या है, तो बोलिएगा 11 है। 11 अंश का है तो 11 है, बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह दीजिए। बोलिए 30 है। अब बताइए 30 का आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, 30 का आप लॉसन निकालिएगा। बोलिए 2 से जाएगा 15 हो जाएगा, 3 से जाएगा 3 5 15 हो जाएगा। बोलिए उसके एलसीएम में क्या आया, तो बोलिएगा 2 गुणा 3 गुणा 5। क्या आया मेरे भाई, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब बताइए क्या पढ़े हैं आप, केवल 2 आएगा दशमलव प्रसार शांत है, केवल 5 आएगा दशमलव प्रसार शांत है, 2 और 5 दोनों आएगा दशमलव प्रसार शांत है, 2 और 5 के अलावा कोई भी अन्य अंक आ जाएगा दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। बताइए 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, लेकिन फालतू अंक, अतिरिक्त अंक क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब बताइए दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। आप बोल रहे हैं अशांत होगा, तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा चूंकि हर के अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा माने अतिरिक्त, अलावा माने अतिरिक्त कह सकते हैं आप, 2 और 5 के अलावा, चाहे 2 और 5 के अतिरिक्त लीजिए, अतिरिक्त लिख दे रहे, क्या दिक्कत है मेरे भाई, समझिए 2 और 5 के अतिरिक्त, अतिरिक्त समझिएगा, 2 और 5 के अतिरिक्त क्या आ गया मेरे भाई, 3 आ रहा है। 2 और 5 के अतिरिक्त 3 का हो रहा है, आ रहा है। अब बताइए 2 आया ठीक है, 5 भी आया ठीक है, लेकिन 3 आ गया, यही गड़बड़ कर दिया। अब शांत नहीं रहने देगा, क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो लिखिएगा इसलिए, बोलिए 11 बटा में क्या, 30, 11 बटा में 30 का दशमलव, दशमलव प्रसार, क्या मेरे भाई, दशमलव प्रसार। बताइए क्या होगा, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा मेरे भाई, अशांत आवर्ती होगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप 11 में 30 से भागा दीजिएगा, 11 में भागा दीजिएगा 30 से,
तो याद रखिए भाग कभी भी नहीं कटेगा, भाग पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब शेषफल शून्य नहीं आएगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा मेरे भाई, अशांत आवर्ती होगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 सवाल था, हम लोगों ने 10 सवाल देख लिया मेरे भाई। आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। उदाहरण देख लेते हैं, इसका कोई उदाहरण है जिसे हमको बनाना है? तो चलिए मेरे भाई, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है इसमें, ठीक है। तो अगला प्रश्न जो है इसका 2 नंबर सवाल हम कल के क्लास में आपको बता देंगे। सवाल नंबर 2 प्रश्नावली 1.4 का ये पहला सवाल था मेरे भाई। इसका दूसरा सवाल कल हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको वीडियो मेरे भाई समझ में आ रहा है, आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास फैलाइए। कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।